नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे अलंकार कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के जो भेद हैं उनको कैसे समझना है। और दोस्तों, अलंकार में यदि आपको समस्या आती है तो आप सही वीडियो में आए हैं। आप वीडियो को अंत तक बहुत कीजिएगा, आपको हर एक चीज़ जो है समझ में आएगी। तो आज हम जानेंगे कि अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे लिखा है अलंकार। तो दोस्तों, अलंकार का क्या मतलब होता है? अलंकार की इसका मतलब होता है अलंकरण, यानी कि आभूषण। ये जिस प्रकार के हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो जो मानव है वो आभूषण का प्रयोग करता है अपने आप को जो है अलंकृत करने के लिए, उसी प्रकार के दोस्तों अलंकार अपने आप में एक शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या तत्व होते हैं, उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार देखिए अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं, लेकिन हमें उन्हें पढ़ना है जो कि परीक्षाओं में आते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 प्रकार के अलंकार लिखे हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार ऐसे होते हैं जो शब्द के आधार पर जो है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और दोस्तों, दूसरे हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का मतलब है अर्थ के आधार पर जो है काव्य में शामिल होते हैं। और हम जानेंगे कि जो है किस प्रकार से हमें शब्द अलंकार के भेदों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, ये है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भेद। तो हमें सबसे पहले शब्द अलंकार, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शब्द अलंकार हम जानेंगे। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार में जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है और वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि दोस्तों, आप इस प्रकार समझ सकते हैं, देखिए कि जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाय। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ता ता ता, यानी कि ता वर्ण है जो आपका जो व्यंजन वर्ण है ता, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा, रघुपति, राघव, राजा। तो यहाँ पे भी जो है रा 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 व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है। इस प्रकार से इसमें बड़ी आसानी से हम इसको समझे कि जहाँ पे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा हम देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार में दोस्तों जब हम जानेंगे कि इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, आप ध्यान रखेंगे, तो इसमें जब एक जैसी शब्दों की आवृत्ति हो और उनके अर्थ कैसे हो, अलग अलग, अर्थ अलग अलग हो, वहां जो है आपका यमक अलंकार होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, उदाहरण हम इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा सजना है मुझे सजना के लिए। तो दोस्तों, एक सजना का मतलब क्या है कि हमें श्रृंगार करना है। दूसरा है दोस्तों सजना अपने पति के लिए या अपने प्रेमी के लिए। तो एक सजना का मतलब है हमें सजना है, संवरना है, और दूसरा है दोस्तों अपने सजना के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक शब्द और दो शब्द, एक जैसे दो शब्द आए हैं, परंतु दोनों के अर्थ कैसे हैं, अलग अलग। तो इस प्रकार से हम यमक अलंकार भी समझे। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, काली घटा का घमन घटा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे घटा शब्द है और यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी आपका जो है घटा शब्द है। तो घटा घटा आपके एक जैसे दो शब्द आए परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देखिए सजना और सजना, और यहाँ पे भी घटा और घटा। ये काली घटा का मतलब है कोई 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 जीव, अजीब सा, काली घटा का मतलब, और उसका घमंड यानी कि जो उसमें घमंड था वो घट गया, यानी कि दोस्तों कम हो गया। अब देखिए इस प्रकार से हमने क्या समझा कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी अनुप्रास अलंकार में, और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होगी, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग नहीं होंगे। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार, जो कि आपका शब्द अलंकार के, देखिए हम देख रहे हैं शब्द अलंकार के तीसरा जो अलंकार है उसको हम देखेंगे श्लेष अलंकार। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब इसमें शब्द तो एक ही आता है, यानी कि दोस्तों शब्द तो एक ही आता है, परंतु उसके अर्थ यानी कि उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, यानी कि दोस्तों दो अर्थ प्रकट करता है। जैसे देखिए, मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो सजा का मतलब एक तो आप कह सकते हैं दंड, और दूसरा आप कह सकते हैं सजाना यानी कि संवरना। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके भी दो अर्थ निकले हैं। तो हमने यही तो पढ़ा था
कि जब कभी भी एक शब्द का प्रयोग किया जाए और उसके दो अर्थ हों वहां श्लेष अलंकार होगा। अब हम सबसे पहले एक बार और आपको जो है रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। चारु चंद की चंचल किरणें, तो चा 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 व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार में व्यंजन वर्णों की तरह ही शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी, एक जैसे शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी और उनके अर्थ भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होंगे, वहां यमक अलंकार होगा। कनक कनकते सोगुनी, तो इसमें जो है कनक कनक का अलग अर्थ है, काली घटा का घमंड घटा इसका अलग अर्थ है। और इस प्रकार से हमने देखा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में हमने क्या देखा कि जब शब्द तो एक ही हो और उसके अर्थ एक या एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। मैं तुम्हें सजा दूंगा का मतलब आप उन्हें दंड भी दे सकते हैं, आप उन्हें सजा भी सकते हैं, अर्थात अलंग यानी कि संहार सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा आपका शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के बाद यहाँ पे आप देख पाए होंगे हमें अब सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है अर्थ अलंकार का, तो उनको उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण और भ्रांतिमान और संदेह अलंकार, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो यदि आप इनको लिखना चाहते हैं और तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप इनको आसानी से समझे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं उपमा अलंकार और बाकी के जो है भेदों को। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब हम देखेंगे अर्थ अलंकार के भेद। तो अर्थ अलंकार के भेदों में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में हमने इसकी परिभाषा लिखी है कि जब उपमेय की उपमान से, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं किसी एक छोटी वस्तु की या किसी वस्तु की तुलना किसी उससे प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दोस्तों या किसी उपमेय को उपमान से समानता दिखाई जाए, तो वहां जो है आपका उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के हमने जो है 4 भेद बताए हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों उपमेय किसको कहा जाएगा, उपमान किसको कहा जाएगा, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होते हैं, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हम उदाहरण लिखेंगे। देखिए सबसे पहले एक समानता आपको दिखा दें कि दोस्तों इसमें आपका आ सकता है सम और आ सकता है इसका सरिस और यहाँ पे आ सकता है सा, यहाँ पे आ सकता है सी, यहाँ पे हो सकता है दोस्तों सी। तो हम एक उदाहरण लिखेंगे कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी, हुई राख की ढेरी। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उपमेय की। तो उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए। तो तुलना किसकी हो रही है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो यहाँ पे जो है कोमल बच्ची जो है आपका उपमेय हो जाएगा। उपमान किससे हो रहा है दोस्तों, राख की ढेरी से, तो आपका जो है जो राख की ढेरी है ना वो आपका उपमान हो जाएगा और कोमल जो बच्ची है वो आपकी उपमेय हो जाएगी, वो आपकी उपमेय हो जाएगी। इसके बाद साधारण धर्म क्या है दोस्तों, साधारण धर्म यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द देखिए साधारण धर्म का मतलब होता है कोई ऐसा उद्देश्य जिसके द्वारा जो है ऐसे जो उद्देश्य जिसके द्वारा इनको हम जो है समानता या तुलना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे कोमल दिखा सकते हैं, कोमल। और अब बचा आपका वाचक शब्द, तो यहाँ पे आप देख पाए होंगे दोस्तों सी आपका यहाँ पे वाचक शब्द आ जाता है। इस प्रकार से आप उपमा अलंकार को जाने। उपमा अलंकार में ध्यान रखना है कि किसी वस्तु की उससे प्रसिद्ध या उससे बड़ी वस्तु से तुलना करने पर जो उपमा अलंकार होता है, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि वहां पे आपको डैश यानी कि योजक चिन्ह अधिकतर मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सम, सरिस, सा, सी, से, इस प्रकार के जो है शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे रूपक अलंकार कि जब उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप होता है तो वहां जो है रूपक अलंकार होता है। हम आपको बता दें कि हम कहें
कि मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ले हूं, तो इसमें आपका उपमा अलंकार हुआ। लेकिन मैं कहूं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो इसमें आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे जब एक चीज को दूसरी चीज एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान दिखाया जाता है तो उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। लेकिन जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही दिखाया जाता है तो उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसका हम उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना ले हूं। इस प्रकार से देखिए वो क्या कह रहे हैं कि वो चंद्रमा रूपी खिलौना लेंगे, अर्थात यहाँ पे उन्होंने चंद्रमा के समान, यानी कि दोस्तों यहाँ पे उन्होंने तुलना या समानता नहीं दिखाई गई है। यहाँ पे जो है उपमेय को उपमान ही मान लिया गया। हाँ, जब उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए तो वहां पे इस प्रकार की जो है चीजें होती हैं। और इसमें भी जो है आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा, लेकिन योजक चिन्ह के साथ जब ऐसे शब्द आपको दिखाई ना दें तो दोस्तों आप समझ जाना यहाँ पे जो है आपका रूपक अलंकार है। यदि योजक चिन्ह के साथ आपको इस प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं तो आपको उपमालंकार हो जाएगा। और देखिए इस प्रकार की और भी जो है आपकी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। पीपर पाक सरस मंडोला, इस प्रकार के जो है आपके उदाहरण है। इसका भी उदाहरण है कि जो है इसका एक और है कि हरिपद कोमल कमल से, और इस प्रकार के उदाहरण है। अब देखेंगे हम उत्प्रेक्षा में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए। देखिए उपमान में एक चीज को दूसरी वस्तु के साथ समानता दिखाई जाती है, रूपक में एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है, परंतु उत्प्रेक्षा में संभावना दिखाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जानो मनु या दोस्तों मानू, इस प्रकार के जो है आपको यहाँ पे शब्द देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे देखिए इस प्रकार का आपका जो है उदाहरण है दोस्तों। 1 मिनट पानी पी लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब उत्प्रेक्ष अलंकार में जब उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए या इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। जैसे आपने देखा होगा कि उदाहरण है आपका कि नीलमणि शैल पर आते प्रयोग प्रभाव, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब श्री कृष्ण ने जो है अपने जो सांवला रंग है उनका सांवले रंग पर जो है पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तो सखियां कहती हैं कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें कि जैसे पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ गई हो। यानी कि दोस्तों इस प्रकार का जो है मानो आत्म प्रभाव, तो इस प्रकार के जो है इसमें शब्द हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम कहेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार इसमें है। इसके बाद हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार में चीजों को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे लंका में हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी जो है लगन न पाई आग और सिगरी लंका जल गई निशाचर गई भाग। इस प्रकार की जो है कुछ चीजें हैं कि भाई आग नहीं लग पाई, उसके पहले ही जो है लंका जल गई। इसके बाद दोस्तों मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको सजीव दिखाया जाता है। जैसे जिंदगी मुस्कुराई, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, इस प्रकार की जो है चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं, जबकि फूल और कलियां जहां ना हंसती हैं ना मुस्कुराती हैं। भ्रांतिमान दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार का मतलब है कि जब हमें भ्रम पैदा हो जाए कि रस्सी है कि सांप है, वो भ्रम मिटे ही ना, यानी कि दोस्तों हमें लगे कि रस्सी ही है कि या सांप है। इस प्रकार के जो है
भ्रम हमारे जो है मन में उत्पन्न होता रहता है, वहां पे जो है भ्रांति वाला अलंकार होता है। और दोस्तों इसका आप देख रहे होंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का मतलब है कि हमें किसी को देखने पर यानी उसकी सादृश्यता के कारण, सादृश्यता माने बिल्कुल एक समान देखने के कारण हमें संदेह हो जाता है, तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। परंतु संदेह का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि एक उदाहरण है आपका कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है, सॉरी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात इस प्रकार से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है हमें कि नारी ही है कि सारी है। क्योंकि जब आप ये दृश्य कब का है दोस्तों, जब जो है दुर्योधन जो है उनके द्रौपदी का वस्त्र खींचता है तो उसको समझ नहीं आता है कि ये सारी है कि नारी, क्योंकि दोस्तों बहुत देर तक जो है वो खींचता रहता है, अर्थात उसको संदेह होता है वहां पे। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था दोस्तों शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में हमने देखा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जो है व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे दोस्तों चारू चंद की चंचल गढ़ खेल रही है जल थल में। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी, जैसे कनक करकती सोगनी, या दोस्तों काली घटा का गमन घटा, सजना है मुझे सजना के लिए। शिलेश अलंकार में शब्द तो एक होगा लेकिन इसके अर्थ तो होंगे, हमने आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा उपमा अलंकार, जो कि अर्थ अलंकार का भाग है। उपमालंकार में हमने क्या सीखा, उपमालंकार में हमने सीखा कि जब एक वस्तु की, या फिर हम कह सकते हैं कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाए या उसकी समानता दिखाई जाए, वहां पे दोस्तों आपका उपमालंकार होता है। या किसी एक वस्तु की उससे प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, या फिर देखिए इसका उदाहरण हमने क्या देखा था, जो है पीपर पाक सरस मन डोला, कि दोस्तों जो मन है ना वो पीपर के पत्ते की तरह डोलता है। तो दोस्तों मन आपका हो जाएगा आपका उपमेय, पीपर का पत्ता हो जाएगा आपका उपमान, और दोस्तों जो है पीपर पास सरस मन डोला, तो दोस्तों सरस मन डोला, तो डोला हो जाएगा आपका साधारण धर्म, और जो है वाचक शब्द हो जाएगा सरस। इस प्रकार से जो है हमने इसको जाना। इसके बाद है रूपक। जिस प्रकार से उपमा में समानता या तुलना की जाती है, परंतु रूपक में उस वस्तु को वही वस्तु मान लिया जाता है, कि जो है कि जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है। कि जैसे मैं कहूं कि रानी ही लक्ष्मी है, दोस्तों उपमा में कहा जाएगा कि रानी लक्ष्मी की तरह या लक्ष्मी के समान है, लेकिन रूपक में कहा जाता है कि रानी ही लक्ष्मी है। और दोस्तों अतिशयोक्ति में चीज सॉरी उत्प्रेक्षा में जो है मनु मनु जनु जनु, इस प्रकार के जो है शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं। और अतिशयोक्ति में चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जो है हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका स्त्री जल गई, और जो है भाग गए निशाचर भाग, इस प्रकार का उदाहरण। मानवीकरण में दोस्तों चीजों को अपन मानते हैं कि प्राकृतिक जो चीजें हैं कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, और भ्रांतिमान में जो है भ्रम पैदा होता है कि रस्सी है कि सांप है। ऐसे जो है चीजें आपको दिखें तो आप समझ जाना दोस्तों कि यहाँ पे जो है भ्रांतिमान है। और संदेह अलंकार में आपको जो है डाउट में रखा जाएगा दोस्तों, संदेह होगा उस पे कि होना क्या चाहिए, अर्थात आप क्लियर नहीं हुए हैं। इसका जो है इस प्रकार का आपको जो है यहाँ पे हमने आपको अलंकार बताया है। तो आपको यह इस वीडियो से हेल्प मिली है तो जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस प्रकार से हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे और आपके जो है हिंदी व्याकरण के टॉपिकों को क्रम वाइज आगे बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।